हेलो फ्रेंड्स, द कार्टलीज विद पूजा में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी रेमेडी जो बच्चों की इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में मदद करती है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि कोरोना वायरस एक बार फिर से दस्तक दे चुका है। यह नया वेरिएंट JN1 के नाम से जाना जा रहा है, जो ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही एक नया रूप है। ऐसे में हमें अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर सजग रहना होगा, खासतौर से बच्चों को लेकर, क्योंकि बच्चों में भी इसका संक्रमण बढ़ रहा है, काफ़ी बढ़ रहा है। ऐसे में बच्चों के इम्यून सिस्टम को कैसे बढ़ाना है, उनको इस संक्रमण से बचाने के लिए क्या क्या करना है, ऐसा क्या देना है जो उनके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए और संक्रमण से लड़ने में मदद करे। तो आज हम आप एक ऐसी ड्रिंक लेकर आए हैं जिसमें बच्चों की इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में मदद मिलेगी। बहुत ही आसान रेमेडी है और यह जो रेमेडी है आपके घर पर मिलने वाली चीज़ों से ही बनकर तैयार होगी। तो चलिए इस रेमेडी को हम बनाएंगे, और इससे पहले हम जानते हैं कि बच्चों के लिए हम और क्या कर सकते हैं जिससे कि उनके इम्यून सिस्टम को बढ़ाया जा सके। तो बच्चों में इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए आप संतुलित आहार, उनको नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद और अच्छी साफ सफाई को भी फॉलो कर सकती है, करना ज़रूरी है। इसके अलावा बच्चों को विटामिन और मिनरल से भरपूर भोजन भी खिलाना और उन्हें तनाव से दूर रखना भी है। तो बच्चों के लिए जो हमें ख़ास तौर से बनाना है, वो करना है, वो यह है कि हमें उनके लिए एक ड्रिंक तैयार करनी है। आप ये ज़रूरी नहीं है कि बस सिर्फ बच्चे ही इस ड्रिंक को, बच्चे और बड़े सभी पी सकते हैं। बहुत ही लाभदायक है और घर पर मिलने वाली चीज़ों से ही आप इस ड्रिंक को बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान रेमेडी है। तो आज हम आपके साथ ऐसी ड्रिंक शेयर करेंगे जिसे हम काढ़ा भी कहते हैं। एक्चुअली इसे हम काढ़ा ही कहते हैं, जो न केवल बच्चों को बल्कि बड़ों को भी इम्यून सिस्टम बढ़ाने में मदद करती है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले कि हमें लेनी है तुलसी के पत्ते। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे हरी हरी तुलसी के पत्ते लिए काफ़ी सारे, और इसे हमने अलग अलग निकाल कर रख लिया है, साफ कर लिया है। यहाँ पर लेना है हमें 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा। ये और इसे हमें अच्छे से साफ कर लेना है, पील कर लेना है। उसके बाद इसे हम कद्दूकस करेंगे। आप इस रेमेडी को देख कर ही समझ जाएंगे कि आपको क्या करना है। ये बिल्कुल बहुत ही आसान रेमेडी है। आपके घर में मिलने वाली चीज़ों से ही बहुत जल्दी बनकर ये तैयार रहता है। इससे हम एक काढ़ा बनाकर तैयार करेंगे जो कि बच्चों को ही नहीं बल्कि बड़ों को भी इम्यून सिस्टम बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो चलिए इनके हम पहले फ़ायदे जान लेते हैं। तो सबसे पहले इनके फ़ायदे के बारे में जानते हैं। तो तुलसी, हल्दी और अदरक सभी में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं। अदरक और हल्दी में सूजन रोधी गुण होते हैं, मतलब कि इनमें ऐसे गुण होते हैं जो आपके शरीर में कहीं भी सूजन हो तो उसको कम करने में भी मदद करते हैं। पाचन में सुधार करते हैं, क्योंकि अदरक में पाचन एंजाइम बढ़ाने का एक गुण होता है। पाचन एंजाइम को ये बढ़ाता है, जिससे आपके पाचन में सुधार होता है। अगर आपका डाइजेशन सही नहीं है, आपके बच्चों का डाइजेशन सही नहीं है, तो आप अदरक खिलाइए उनको, फिर अपने भोजन में उनको शामिल कीजिए। ये अब जो है आपके पाचन को, आपके बच्चे के पाचन को सुधार करेगा। सर्दी जुकाम से भी राहत मिलती है। तो तुलसी और अदरक का अगर काढ़ा आप नियमित रूप से पीते हैं, अगर आपको हमेशा सर्दी जुकाम रहता है, तो उससे भी आपको राहत मिलती है। तो देखा ना कितने सारे इसके फायदे थे। तो यहाँ पर जो हम रेमेडी बना रहे हैं उसके लिए हमें चाहिए हल्दी, अदरक और तुलसी। तो तुलसी को हमने अच्छे से साफ कर लिया है और उसके सारे पत्ते हमने निकाल लिए हैं। और जो अदरक ली है, अदरक को भी हमें यहाँ पर अच्छे से कद्दूकस कर लेना है। 1 इंच का लेना है यहाँ पर अदरक का टुकड़ा। बहुत ज़्यादा हमें इस रेमेडी में नहीं डालना, क्योंकि अदरक थोड़ा सा जो उसकी कड़वा तासीर होती है, गर्म भी होती है, और थोड़ा सा पीने में जो उसका टेस्ट होता है कड़वा सा होता है। तो अदरक को देखिए हमने यहाँ पर अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। तो बस हमें करना क्या है कि अब यहाँ पर अदरक हमने ले लिया, और इसके हमें इसी के बराबर मात्रा में हल्दी लेनी है। तो अगर आपके पास कच्ची हल्दी है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे जो कच्ची हल्दी है और अदरक है, यहाँ पे आपको बराबर मात्रा में ही लेनी है अगर आप काढ़ा बना रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपके पास कच्ची हल्दी नहीं है, तो आप यहाँ पर हल्दी पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। बस यहाँ पर लेना है एक बर्तन, और इसमें डालना है 2 कप पानी, या 1 गिलास पानी आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो 2 कप पानी डालने के साथ ही इसमें हम डालेंगे तुलसी के पत्ते, कद्दूकस किया हुआ अदरक, और आधी चम्मच से कम, 1/4 चम्मच डालेंगे यहाँ पर हल्दी पाउडर। यहाँ पर हल्दी पाउडर है, अगर आपके पास कच्ची हल्दी है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। इस रेमेडी को बनाने का एक तरीका ये भी है कि आप सारी चीज़ें ले लें, कच्ची हल्दी, अदरक और तुलसी, और इन सभी को अच्छे से आप सुखा लें धूप में। उसके बाद उसका पाउडर बना लें और उसके बाद इसे यूज़ करें। तो देखिए मैं सारी चीज़ें यहाँ पर डाल दी हैं, और 1/4 चम्मच यहाँ पर हम डालेंगे हल्दी। तो हल्दी में जैसे बताया कि इसमें भी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं काफ़ी,
लाभदायक होती है। तो बस इस सभी रेमेडी को हमें यहाँ पर डाल के जैसे मिला लेना है और इसे अच्छी तरीके से उबाल लेना है। जब ये अच्छे तरीके से उबल जाएगा तो इसे छान कर हम इसे पिएंगे या अपने बच्चों को पिलाएंगे। अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो इस ड्रिंक में आप थोड़ा सा शहद भी मिला सकते हैं ताकि बच्चों को पीने में आसानी हो, या फिर किसी ऐसे जूस में मिला के भी दे सकते हैं जैसे आपका सेब का रस होगा या फिर नारियल का पानी, उसके साथ भी आप इसे मिला के दे सकते हैं। बच्चों को पीने में आसानी होगा। अदरक पीने में थोड़ा सा कड़वाहट सी होती है तो बच्चे पी नहीं पाएंगे, इसलिए उनको पीने में आसानी हो तो आप इस रेमेडी को बनाने के बाद अच्छे से उबालने के बाद उसको जूस इस जूस को, इस काढ़े को किसी जूस में मिलाकर दे दें ताकि बच्चे हैं ना जो आपकी आसानी से पी लें। तो देखा आपने ये रेमेडी कितनी आसान थी इसे बनाना, और इसे बनाकर आप हर दिन बनाकर पी सकते हैं। बहुत ही आसान रेमेडी है। काफ़ी अच्छे तरीके से इसे हमें उबाल लेना है। अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर 1 गिलास 2 गिलास पानी लिया था, सॉरी 2 कप और 1 गिलास के बराबर पानी लिया था। इसे अच्छे से उबाल लेना, मतलब इसका हमें थोड़ा सा इसकी मात्रा हमें यहाँ पे कम कर लेनी है। अच्छा सा यहाँ पर पदार्थ हमें बना लेना है, अच्छा सा ड्रिंक बना लेना है और फिर इसे उबाल कर छान लेना है। इस रेमेडी को छान कर हमें यूज़ करना है। आप चाहें तो जो हम छानते हैं, छानने के बाद जो अदरक और तुलसी हमारा निकलता है उसे हम फेंक देते हैं, तो आप उसे फेंकने की बजाय बड़े मतलब इस अदरक और तुलसी को चबाकर खा भी सकते हैं, वो भी बहुत ही फ़ायदा करता है। वैसे भी आपको पता ही होगा कि तुलसी में काफ़ी अच्छे गुण होते हैं। तुलसी को एक औषधि के रूप में जाना जाता है, माना जाता है कि हर सुबह अगर आप तुलसी के 4 से 5 पत्ते खाते हैं तो इससे आपका जो ब्लड होता है वो भी साफ़ होता है। मतलब जो तुलसी होती है आपके ब्लड को साफ़ भी करती है। तो आप इस रेमेडी में जो भी आपने ये चीज़ें यूज़ की है, अदरक और तुलसी, उसे आप फेंकने की बजाय उसे आप चबाकर खा सकते हैं। बच्चे नहीं खा सकते लेकिन बड़े इसे आराम से खा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारा काढ़ा बनकर तैयार हो चुका है। तो बस इसे हमें छान लेना है और छानने के बाद इसमें हमें स्वाद के अनुसार, अगर आप शहद नहीं पीना चाहते तो आप इसमें नींबू मिला सकते हैं, तो ये बड़ों के लिए हो सकता है। अगर आपको बच्चों को पिलाना है तो आप इसमें शहद मिलाकर बच्चों को दें। इससे जो इसका टेस्ट है थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, तो इसे बच्चे आराम से पी सकते हैं। यहाँ पर आप किसी भी ब्रांड का जो है शहद यूज़ कर सकते हैं। इससे जो टेस्ट है ना आप उससे काफ़ी अच्छा हो जाएगा। बस इस जो रेमेडी को है आपको सिर्फ 5 से 10 मिनट ही उबालना है, बहुत ज़्यादा इसे उबालने की भी ज़रूरत नहीं है। और इस मिश्रण को छानकर हमें गुनगुना ही पीना है, इसे ठंडा नहीं करना है। याद रखिएगा कि इस काढ़े को आप जब भी पिए, बच्चों को पिलाएं, तो आपको इसे गुनगुना ही पीना है। एकदम जैसे हम चाय को फूँक फूँक कर पीते हैं उसी तरह से आप इसे भी गुनगुना फूँक फूँक कर पिए। तो आपने इसमें स्वाद के लिए अपने हिसाब से अगर आपको पीना तो आप इसमें नींबू मिला लें और बच्चों को आप इसमें शहद मिला कर दें। तो तुलसी, हल्दी और अदरक इन सभी में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो आपको मैंने पहले ही बताया, जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो देखा ना कितनी आसान थी ये रेमेडी। तो आप भी इस रेमेडी को ज़रूर बनाएं, आप भी पिए, बच्चों को भी पिलाएं, जो कि इस समय जो कोरोना वायरस को के बचाव में हमारी मदद करेगी, इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगी। बच्चों के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे अपने ख्याल खुद नहीं रख सकते, ये बड़ों को ही ध्यान देना होगा। तो हमारी तरफ से आप इस रेमेडी को ज़रूर बनाएं, बच्चों को हर दिन पिलाएं और इस रेमेडी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।